एक सेकेंड, बस एक सेकेंड के लिए रुकिए। अभी इसी वक्त अपने माथे को फील कीजिए। क्या आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में तनाव है? क्या आपने अनजाने में अपनी माथे पर ऐसी शिकन डाल रखी है? हम अक्सर पूरा दिन इसी टेंशन के चेहरे के साथ बिता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बिना अपनी बॉडी को हिलाए बस ये नोटिस कीजिए कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। क्या आपने अपनी सांसें रोक रखी हैं या बहुत छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं? अभी चेक कीजिए कि आपके मुंह के अंदर आपकी जीभ किस पोजीशन पे है। क्या वो ऊपर तालू पर कस के चिपकी हुई है? अगर हाँ, तो आप स्ट्रेस में हैं और शायद आपको पता भी नहीं है। नमस्ते दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशन सिर्फ मन की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका गुस्सा आपके लीवर को जला रहा है? आपकी चिंता आपके पेट को गला रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्सा करते हो तो वो गुस्सा सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, वो ट्रैवल करता रहता है। वो आपके शरीर के किसी ना किसी ऑर्गन पर हथौड़े की तरह वार करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशन सिर्फ मन की बात है, लेकिन इंडियन एंशिएंट आयुर्वेदा हजारों सालों से ये कह रही है कि हमारा हर इमोशन हमारे किसी न किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी इमोशन को पकड़कर बहुत लंबे समय तक जीते हैं तो वो धीरे धीरे उस ऑर्गन को गलाने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करूंगा। आज पहली बार मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसा सच जो अक्टूबर 2025 में मेरे साथ हुआ था, जब मेरी चिंता और बेचैनी ने मेरे इम्यून सिस्टम को लगभग खत्म कर दिया था। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा शरीर हमसे क्या कहता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सैडनेस और ग्रिफ यानी कि दुख, जब आप बहुत ज्यादा उदास रहते हो, रोते हो या किसी पुरानी बात को लेकर दुखी रहते हो तो उसका सीधा असर आपके लंग्स यानी फेफड़ों पे पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो सांस लेने में भारीपन लगता है। वो आपके लंग्स की एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। फियर मतलब डर। अगर किसी चीज का डर आप में बना हुआ है, फ्यूचर का डर, फेल होने का डर, तो ये आपकी किडनीज को इम्पैक्ट करता है। गुस्सा, ये सबसे कॉमन है। जब आप चिड़चिड़े रहते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं तो आप अपने लीवर को जला रहे होते हैं। लीवर बॉडी का फिल्टर है और गुस्सा उसे ब्लॉक कर देता है। वरीज और एंजाइटी, और अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा वरीड रहते हैं, तो ये आपके स्प्लीन को इफेक्ट करता है और स्प्लीन का सीधा कनेक्शन आपके डाइजेशन और इम्यूनिटी से होता है। और यही पॉइंट नंबर 4 मेरे साथ हुआ था। बात नवंबर 2025 की है। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर में बुरी तरीके से टूट चुका था। मैं इतना एंजाइटिस और इतना वरीड हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा स्प्लीन डैमेज होने लगा। स्प्लीन कमजोर होने का मतलब था मेरा इम्यून सिस्टम जवाब दे गया था। अगर मैं आपको अपनी उस वक्त की रिपोर्ट को दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक नॉर्मल इंसान में 100 ml यूएल के नीचे होना चाहिए, लेकिन मेरा लेवल आसमान छू रहा था। डॉक्टर से रिपोर्ट देखी और सीधा बोल दिया, बॉडी बहुत ज्यादा एलर्जिक हो चुकी है और सच बताएं दवाइयां अब ज्यादा काम नहीं करेंगी। लेकिन ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, ये स्ट्रेस से जनरेट हो रही है। मैं उस दिन क्लिनिक से बाहर निकला तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। डर भी था और बेबसी भी। जब दवाइयां हाथ खड़ा कर दे तो इंसान को खुद खड़ा होना पड़ता है। मैंने सोचा बहुत हो गई चिंता, अब जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने वो सब कुछ करना शुरू किया जो मुझे खुशी देता था, जिसे मैंने सालों से छोड़ रखा था। सालों से कोई ढंग की मूवी नहीं देखी थी, मैंने मूवी देखना शुरू किया। परिवार के साथ समय बिताया, बैडमिंटन खेलना शुरू किया, रनिंग शूज पहने और भागना शुरू किया, और सबसे जरूरी रोज सुबह की धूप यानी सनलाइट लेना शुरू किया। और दोस्तों, जादू हुआ। आपने वो कहावत सुनी होगी कि खुश रहने से खून बढ़ता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है। जब आप खुश होते हो तो इसका एक डायरेक्ट इफेक्ट आपके हार्ट यानी दिल पर पड़ता है। आयुर्वेद में जॉय हार्ट को मजबूत करता है, और जब हार्ट मजबूत होता है तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और हीलिंग फास्ट होती है। कुछ ही हफ्तों में बिना किसी भारी दवा के मेरी बॉडी रिकवर करने लगी और मेरा एनर्जी लेवल वापस आ गया। वो रिपोर्ट से नंबर अपने आप नीचे आने लगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक बार खुश होकर अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चकमा दे रहे हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो दुखी होकर, परेशान होकर अपनी अच्छी खासी बॉडी की बैंड बजा रहे हैं। चॉइस आपकी है, दवाइयां खाना है या खुश रहना है। मैं आपको आज एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, कोई भी ऐसी चीज कीजिए जो आपने बचपन में छोड़ दी थी, पेंटिंग, डांसिंग या बस पार्क में टहलना, और 3 दिन बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना है कि आपको कैसा फील हुआ। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? कमेंट में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपका दोस्त, भाई या पेरेंट्स
जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें अभी शेयर करो। हो सकता है कि आपका एक शेयर से उन्हें ये रियलाइज़ हो कि वो खुद के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें खुश होने का एक मौका दीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और सबसे ज़रूरी, मुस्कुराते रहिए। फिटनेस सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी सिर्फ बातें नहीं करते, लाइफ बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।